The potential at a point due to an electric dipole will be maximum and minimum when the angles between the axis of the dipole and the line joining the point to the dipole are respectively. The potential at a point due to electric dipole will be maximum and minimum when the angle between the axis of the dipole and the line joining the point to the dipole are respectively. इसका आंसर आएगा 0 and 180. क्या आंसर आएगा इसका? नेगेटिव वैल्यू को मिनिमम लेंगे, 0 को मिनिमम लेंगे. बताता हूँ मैं आपको. एक होता है आर वेक्टर, रेडियस जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस का भी एक वेक्टर होता है. जैसे कि सुना आप, ये होता है -q, ये होता है +q, ये है मान लो एक. अब इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, r यूज़ करते हैं. तो ये r वेक्टर इस सेंटर से अवे होगा इस पॉइंट की तरफ, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, ये r वेक्टर तो इसी तरफ लोगे आप. ठीक है. डाइपोल मोमेंट किस तरफ है? इसी तरफ है. डाइपोल मोमेंट भी इस तरफ है, r वेक्टर भी इस तरफ है. दोनों के बीच एंगल कितना है? 0. यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम है +kq/r, ये मैक्सिमम वैल्यू है. यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0. लेकिन ये मिनिमम वैल्यू नहीं है 0, मिनिमम वैल्यू है माइनस में जो पोटेंशियल होगा. यहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम -kq/r, लेकिन यहाँ पे r वेक्टर इस तरफ हो जाएगा. ये r डिस्टेंस जो है ना, इसका r वेक्टर इस तरफ लेके चलोगे आप, और डाइपोल मोमेंट इस तरफ है. तो इस पॉइंट के लिए जो रेडियल वेक्टर है, ये बार को इस पॉइंट के लिए रेडियल वेक्टर और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है 180, और इस पॉइंट के लिए रेडियल वेक्टर और डाइपोल मोमेंट के बीच एंगल है 0 डिग्री. सुनो एक चीज़ और सुनना, एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है. मान लो यहाँ एक बॉडी है, ठीक है, इस सेंटर के अबाउट ऐसे घूम रही है. ये सन है, सन के अबाउट ऐसे अर्थ घूम रही है. तो इसका एक और टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर, टेंजेंशियल वेलोसिटी वेक्टर तो ऐसा होता है, टेंजेंट के लॉन्ग होता है. एक होता है इसका रेडियल वेक्टर, रेडियल वेक्टर ऐसे अवे होता है r वेक्टर. ठीक है ना. जैसे इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना हो, एंगुलर में रोटेशन में आता है, ये mvr होता है एंगुलर मोमेंटम, सबको पता है. तो इसको उसके वेक्टर फॉर्म में होता है m इंटू में v क्रॉस r होता है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में. वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? v क्रॉस. तो r वेक्टर कहाँ लें बच्चों को, ये प्रॉब्लम आती है. तो रेडियल वेक्टर इस तरफ होता है तो v क्रॉस r ऐसे, एंगुलर मोमेंटम ऐसे इनसाइड हो जाएगा इसके अंदर, ऐसा होता है. r वेक्टर बाहर की तरफ लेना होता है. अब सुनो, जब ये बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर इस तरफ होता है. क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर सेंटर की तरफ होता है. तो सेंट्री ये बोल दे कि एक बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर और रेडियल वेक्टर के बीच का एंगल बताओ. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर इस तरफ और रेडियल वेक्टर इस तरफ, एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 180 हो जाएगा. रेडियल वेक्टर होता ही हमेशा वे है. ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पर भी ये डाइपोल है, ये पॉइंट है, तो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये r ले रहे हैं, तो रेडियल वेक्टर इस तरफ हो जाएगा. इस पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल मिनिमम है. यहाँ तो पोटेंशियल 0 है. ये नेचर वाइज ही नेगेटिव होता है पोटेंशियल, ये नेगेटिव साइन कभी डायरेक्शन को नहीं दिखाता. तो पोटेंशियल पहले तो ये समझो, यहाँ मिनिमम है, यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम है. और इस पॉइंट के लिए r वेक्टर और p वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, और इस पॉइंट के लिए r वेक्टर और p वेक्टर के लिए एंगल बीच में क्या एंगल 180 डिग्री है. हाँ बोलो. जो आगे लाइन लिखी है, द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द डाइपोल. तो इसकी वजह से जो रेडियल वेक्टर डायरेक्शन में नहीं है, किसकी ना पॉइंट टू द डाइपोल लिख रखा है. इसने एक उल्टा लिख रखा है. वो ये बोलना चाहिए था डाइपोल को इस पॉइंट तक मिलाने वाली लाइन लिखना चाहिए था, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना आए. फिर भी r वेक्टर को तो ऐसे ही लिखोगे आप. मतलब मेरे सामने क्वेश्चन है, मैं तो ऐसे ही करूँगा इसको. ठीक है ना. r वेक्टर को ऐसे ही मानूंगा मैं उस तरफ. मिनिमम नेगेटिव वैल्यू को मानेंगे. हाँ ठीक है. साफ साफ मेंशन तो नहीं किया ना, एक वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ऐसे तो मेंशन नहीं किया ना. चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं बनाता. इसको यहाँ पर सिर्फ इस बात से मतलब है, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझो. इस पर सिर्फ ये कहना पूछ रहा है, क्या इस बात को ये चेक करना चाह रहा है, क्या इस बात का पता है इस बच्चे को कि यहाँ पे मैक्सिमम होता है और यहाँ पे मिनिमम होता है सिर्फ. और यही बड़ी बात है बच्चों के लिए सोल्व करना. इससे ज़्यादा फालतू के चक्रों में और नहीं घुसाएगा इसके अंदर. इतना भी ज़्यादा जो ओवर थिंकिंग वाले बच्चे वो गलत कर देते हैं. इसी वजह से ओवर थिंकिंग कई बार ख़राब करती है. इतना ज़्यादा टफ कॉम्प्लिकेट थोड़ा बनाएगा इस तरीके से. ठीक है.